राम एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पापा के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो बस वह सिर्फ 11वीं की का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। राम की माँ का देहांत 3 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि राम के पापा सही समय पर स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा था। साथ में उसी ब्लू कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम ब्लू कलर थी। राम की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अपनी सहेली के बर्थडे में जाना है जहाँ ब्लू कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। राम बोला, अरे ड्रेस में क्या क्या लेना देना, तू बस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन बोली रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो बस वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। राम अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इस वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस ला कर के दे दी जो लगभग 1000 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। राम के पापा बोला, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही राम की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि पापा ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पापा और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता जो वह चाहती थी। राम दिन भर अपना काम करता और रात को पढ़ाई किया करता। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था, अचानक उसके दोस्त राकेश का फ़ोन आता है जो उसे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राकेश बोला, अरे चल ना यार, वैसे भी तू रोज रोज काम करता है, कभी हम दोस्त के लिए भी समय निकाल लिया कर। राम बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पापा को ऐसी कोई ख्वाहिश बताना चाहता हूँ ताकि मेरे पापा परेशान हो जाए। राकेश के बहुत कहने पर भी राम तैयार नहीं होता और वह हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। यह सब बातें सोते हुए राम की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए कभी कुछ नहीं ले पाता। ऐसे में अचानक ही राम के पापा को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर कुछ जरूरी काम आ पड़ा। राम की बहन बोली, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह सभी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचे दिखा सकूं। राम बोला, तुम यह गलत सोच रही हो, हमें कभी किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो मैं तो पापा तो हमें लेने ही नहीं देंगे। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। राम उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पापा की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन बातों से अनजान थी। तभी राम को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की जरूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। यह देखकर राम की बहन का कलेजा फट जाता है और उसे जोर जोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर राम दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन वो रोते हुए बोली,
आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज़ मुझे दिलाई जो मैंने माँगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक-एक रुपए जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अरे! इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बस उसी वक़्त राम की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और राम की आँखों पर हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से राम चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आँखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट पैंट लेकर आई है। राम आश्चर्य से, यह तो बड़ी महँगी लगती है। पर तुम कहाँ से लेकर आई हो? बहन बोली, आपने जो मुझे थोड़े-थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं उसे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूँगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी तो आपने उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया। बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट पैंट लाकर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह शर्ट पैंट पसंद आएगी। राम खुश होते हुए, अरे यह तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा-सा तोहफ़ा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पापा का हाथ बटाऊँगी और कभी भी फ़िज़ूल खर्च नहीं करूँगी। यह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी पापा वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पापा की आंखों में भी राम के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले लगा लेते हैं।